वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं टॉप 500 MCQs की जो सीरीज़ है और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप देखेंगे ये जो क्लास है डेली रात को 9 बजे आती है। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इन क्लासेस की और आसानी से आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड हैं क्योंकि इससे पहले भी कई सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट किए जा चुके हैं, जैसे कि पॉलिटी के टॉप 1000 क्वेश्चंस हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, साइंस के हो चुके हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो आप जब क्लासेस देखेंगे पिछली, आपको पता चल जाएगा कि डेली नाइट में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अलावा आप इनकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अदर कोई कोर्स की प्रिपरेशन करें, चाहे वो UPPCS है, ROE एग्ज़ाम है, BEO की वैकेंसी आने वाली है, UPSSC से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम है या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इन सभी के लिए जो नंबर्स दिए गए हैं इन पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है। आपको वहाँ पर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जो भी कोर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको अगर परचेज़ करना है तो ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इन कोर्सेज़ में आपको फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। PDF नोट्स हैं, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इसके साथ साथ डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, पेड क्विज़ है, सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं और आप देखेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो दिए गए हैं वो आपके सेम जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर, उसी ट्रेंड पर आधारित हैं। तो आपको वो कंटेंट चूज़ करना इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि आप ऐसा कंटेंट पढ़ें जो कि आपको अच्छा तो लग रहा हो लेकिन सिलेक्शन के लिए सही ना हो। तो जो पिछले पेपर्स हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपके कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, उसके लिए अलग से एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप UP पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में आपको अवेलेबल है कोर्स। मात्र 100 रुपये में आपका कोर्स है और मात्र 50 रुपये में टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। अदर किसी जानकारी के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण की स्वस्थान इन सीटू विधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन? ऑप्शन ए है कम्युनिटी रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है बीज बैंक, सीड बैंक बोलते हैं जिसे, और ऑप्शन डी बायोस्फीयर रिजर्व। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। इसमें से जो सीड बैंक है ये इन सीटू कंजर्वेशन नहीं है, ये एक्स सीटू है। इसके अलावा जो कम्युनिटी रिजर्व है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सारे के सारे इन सीटू मेथड होते हैं कंजर्वेशन के। 182nd क्वेश्चन है, जलकुंभी और वाइपर घास किस प्रकार की प्रजातियां हैं? ऑप्शन ए है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फ्रूट्स के, ऑप्शन बी है इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के, ऑप्शन सी इको फ्रेंडली स्पीसीज, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आक्रामक विदेशी प्रजातियां या इन्हें इन्वेजिव एलियन स्पीसीज कहते हैं। 183rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय जैव विविधता हॉटस्पॉट में से हैं? ऑप्शन ए सुंडालैंड, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है हिमालय और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। 184th क्वेश्चन है, जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन ए है 1972, ऑप्शन बी है 1974, ऑप्शन सी है 1986 और ऑप्शन डी है 1992। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1974 में। 185th क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी है 2003, ऑप्शन सी है 2004 और ऑप्शन डी है 2005। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2002 में। 186th क्वेश्चन है, ओजोन प्रदूषण के प्रभावों के बारे में गलत कथन चूज करना है। जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको चूज करना है। ऑप्शन ए भूतल स्तर ओजोन फसलों और जंगलों को नुकसान पहुंचाता है, ऑप्शन बी या फेफड़ों के कार्य की दर को बढ़ा सकता है और सांस लेने में कठिनाई कर सकता है, ऑप्शन सी या ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के जोखिम और संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है, ऑप्शन डी से छाती में असहजता महसूस हो सकती है। इसका राइट आंसर देख लीजिए, हो जाएगा ऑप्शन बी, या फेफड़ों के कार्य की दर को बढ़ा सकता है और सांस लेने में कठिनाई कर सकता है। ये ओजोन प्रदूषण के बारे में गलत दिया गया है, बाकी सारे स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट हैं। 187 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के तहत प्रदूषक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? पहला है बेंजीन, सेकंड है बेंजोपाइरीन, थर्ड है आर्सेनिक और फोर्थ है अमोनिया।
राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, चारों के चारों, बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक और अमोनिया, सारे के सारे। 188 क्वेश्चन है, आर्सेनिक और क्रोमियम जैसे कार्सिनोजेंस ये कैंसर का कारण बन सकते हैं, कौन से कैंसर का? ऑप्शन ए है खून, ऑप्शन बी है फेफड़े, ऑप्शन सी अमाशय और ऑप्शन डी है यकृत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेफड़े या फिर लंग्स के। 189 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जैव विविधता हानियों के कारण है? ऑप्शन ए सह विलुप्तता, ऑप्शन बी विदेशी प्रजातियों के आक्रमण, ऑप्शन सी आवास हानि और विखंडन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें को एक्सटिंक्शंस हैं, एलियन स्पीसीज इन्वेजन्स भी है, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मृत कार्बनिक पदार्थ को सरल घुलनशील खनिजों या फिर गैसों में परिवर्तित करने में मदद करता है? पहला है कवक, बी है प्रोटोजोआ, सी है बैक्टीरिया और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया सभी होंगे। 191 क्वेश्चन है, प्रवाल भित्तियों के संबंध में सही कथन चुनें। पहला है पानी के गर्म तापमान के परिणाम स्वरूप प्रवाल विरंजन हो सकता है। सेकेंड है सभी विरंजन घटनाएं गर्म पानी के कारण नहीं होती हैं। इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से बताना है कौन से करेक्ट दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न है, वुलर झील बेसिन का निर्माण विवर्तनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप हुआ था और यह किस नदी द्वारा पोषित होती है? ऑप्शन ए है इंडस, ऑप्शन बी है चिनाब, ऑप्शन सी है रावी और ऑप्शन डी है झेलम। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, झेलम। 193 क्वेश्चन है, पारिस्थितिक पदानुक्रम के संदर्भ में उनके अध्ययन का सही आरोही क्रम चुनिए। पहला है पारिस्थितिकी तंत्र, सेकेंड है जनसंख्या, थर्ड है समुदाय, फिर जीवमंडल और वायु। अब इसका सही क्रम लगाना है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले जनसंख्या अर्थात पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन बहुत सारी जब पॉपुलेशन होंगी ये मिलकर के बनाएंगी समुदाय या फिर कम्युनिटी, तो ये कम्युनिटी हो जाएगी। कम्युनिटी के बाद अगला बनेगा पारिस्थितिकी तंत्र जिसे इकोसिस्टम बोलते हैं, तो ये एक इकोसिस्टम होगा और इकोसिस्टम से बनेगा बायोम और बहुत सारे बायोम मिलकर के बनाते हैं बायोस्फीयर। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 194 क्वेश्चन, एक घटना जहां शीर्ष उपभोक्ता या शिकारी प्राथमिक उपभोक्ता आबादी को नियंत्रित करते हैं क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है शिकार चक्र, ऑप्शन बी है ट्रॉफिक कैस्केड और ऑप्शन सी परजीविता और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से ट्रॉफिक कैस्केड बोलते हैं। 195 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत से प्रमुख जैविक निर्यात है? ऑप्शन ए है सोयाबीन, ऑप्शन बी है तिल, ऑप्शन सी है अलसी का बीज और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। 196 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जोड़ सकता है? ऑप्शन ए है वॉल्केनिक एक्टिविटी, ऑप्शन बी है रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी है डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और ऑप्शन डी है फोटोसिंथेसिस। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, फोटोसिंथेसिस। ये ऑक्सीजन जोड़ते हैं, ना कि फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है। 197 क्वेश्चन है, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड किसका एक रजिस्टर है जो मानव जनित गतिविधियों के खतरे में है? ऑप्शन ए हॉटस्पॉट, ऑप्शन बी लुप्त प्राय प्रजातियां, ऑप्शन सी आर्द्रभूमि स्थल और ऑप्शन डी बायोस्फीयर रिजर्व। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेटलैंड साइट्स या फिर आर्द्रभूमि स्थल। 198 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी जंगल की आग और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है मैंग्रोव उच्च ऑक्सीजन वाली मिट्टी वाले क्षेत्रों में उगते हैं, ऑप्शन बी मैंग्रोव वन केवल उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों पर उगते हैं, ऑप्शन सी एशिया में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव हैं और ऑप्शन डी दक्षिण एशिया में कुल मैंग्रोव कवर में भारत का योगदान लगभग 46% है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें जो गलत कथन है वो ऑप्शन है मैंग्रोव उच्च ऑक्सीजन वाली मिट्टी वाले क्षेत्रों में उगते हैं, ये गलत दिया गया है। इसके अलावा सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आज के सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है लाइकेन के बारे में, ये किसके सबसे अच्छे संकेतक हैं? ऑप्शन ए नॉइज पोल्यूशन, ऑप्शन बी है सॉइल पोल्यूशन, ऑप्शन सी वाटर पोल्यूशन या फिर ऑप्शन डी है वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये एयर पोल्यूशन के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं। तो ये इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस हो गए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए।
अगर आप कोई पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, कॉल या मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है, कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है, आप जानकारी ले सकते हैं उस पर, और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उसी में ऐड कर दी गई है। तो ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।